साधुवाद। ये दिल ये दिल ये दिल ये पागल दिल मेरा आए राम। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बम बम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकर। नमो भूत भूतनाथ नंदीश्वर श्री हरे। बैगंग सिर फरे जटा उमंग फर फरे। हिमालय उमा सहित शोभितम निरंतरम। उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकर। भले बभूत अंग में रहत मस्त भंग में। शमशान घाट वासनी भूत प्रेत संग में। करंत हस्त घोरनाथ ब्रह्मरूट टंकरम। उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। हरि त्रिशूल हाथनाथ दक्ष यज्ञ खंडितम। प्रमंड घोर गणगणम दंड नित्य मंडितम। देवादिदेव दिव्य भव्य भास्करम भयंकरम। उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। अजर अमर त्रिपुर हरम करम त्रिशूल धारणम। संसार पास नाशनम भवी अपार कारणम। भजन्तु सर्व शिव हरे सुरासुरम पुरंदरम। उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। प्रसन्न हो परम पिता अनूप दान दायकम। नमः शिवाय भक्त गुण गायकम। नमो अलख निरंजनम नाथ मंगलम करम। उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। नमामि शिव शंकरम। नमामि शिव शंकरम। जय दहंकारी जय प्रलयंकारी। जिस समय शंकर प्रलंकर मैं करता हूं आपका पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा के उच्चारण। और देख रहे हैं आप लोग गणेश की प्रस्तुति पर प्रभावित हुए। बार बार लगातार सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करने वाले हमारे आदरणीय अनुज जी की ओर से 10 मुद्राएं गणेश जी के लिए और 10 मुद्राएं तबला वादक जी के लिए। और इधर हमारे सोनू, इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय हमारे सोनू जी के बड़े भैया कुलदीप जी की ओर से 20 मुद्राएं गणेश जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद साधुवाद। ये सहसा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा
क्या रक्त पास्ता रणचंडी मुंडमाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या फिर सोनी शोषणा विलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मूल रक्त में मग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाले पवन पलायन ने झंझा का रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को तुमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है। रात्र का समय है, मंद मंद मार्ग मचल सा आ रहा है, संपूर्ण नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में ढल रहा है। रात की देवी मां निशा साय की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में बसीभूत किए हुए है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपके मुखाकृत अंकित हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, किंतु सुनावस्था के कारण नेत्र पर पलक पड़ रहे हैं। अस्तु नेत्र स्पर्थ है, अस्तु नेत्र स्पर्थ है। और है आज है अंशतिल तो डोल का सिंहासन और रहा प्रभा शान प्रभाहीन। क्या घेरा है कोई शैतानी बादल, या फिर कोई शिव भक्त हुआ जिसने समाधि लगा दी अटल? क्या कहा आज किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने समाधि लगा दी अटल? आज मेरे स्वर्णंदों में एक गरुड़ का बात कैसा? हे दीनानाथ, हे विशंबरनाथ, चंचन चिताकर्षण मूर्त ब्रह्माओं से ओतप्रोत इस कृत प्रांगण में यह उचित संस्कार क्यों कर रहे हैं? बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणा कर। इस सेवक की सुखांति क्रिया के अमरबेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़िया सुतन लोक के साथ सम्राट श्री बल के पुत्र युवराज पाठ को क्यों कर सकना चाहती हैं, क्यों कर सकना चाहती हैं? और रहा चित्त क्यों चंचल, कुछ नहीं समझ में आता है। इस सुतन लोक का दृश्य मुझे अब किंचित मात्र भाता है, पर इस दैत्येंद्र को रण में कौन बुलाता है, रण में कौन बुलाता है? ज्ञात कराओ भगवान भोलेनाथ, मेरा हृदय क्यों भ्रम खाता है? मैंने तो इस पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो बाण को ललकार सके। फिर कौन कहता बाण सावधान सावधान सावधान? अरे किसकी मंचल जाता है? मुझे कौन बुलाता है? कौन कहता बाण सावधान सावधान सावधान? सावधान करने वाले वीर, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं मैं महायुद्ध में महाकाल भीषण संग्राम है मेरा नाम, और विश्व विजय करने वाला जुग जुग करता मुझे प्रणाम। फिर कौन कहता बाण सावधान सावधान सावधान? राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग्य बिताता हूँ, उत्पीड़न शोषणाचार का जीवन बिताता हूँ। फिर कौन कहता बाण सावधान सावधान सावधान? मैं महायुद्ध में प्रथम चलूं, ये धरती हिल जाए, बदल जाए। फिर कौन कहता बाण सावधान सावधान सावधान? ये घबराए सा हृदय, ये पुतली घूमी जाती है मानो महाविनाश के चक्कर में ये धरा है। होने को क्या मां पड़े कि मां भागता है। गुरुदेव कृपा कर बतला दो, गुरुदेव कृपा कर बतला दो क्यों मेरा हृदय धड़कता है, क्यों मेरा हृदय धड़कता है? अब ज्ञात कराओ भगवान भोलेनाथ, अब ज्ञात कराओ। विदित हो गया, आठों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री सीरथ जनक ने अपनी भूमिजा कन्या सीता का स्वयंवर ठान रखा है। जहां देश देशांतर के नेपालों का समागम, धनुष यज्ञ,
धनुष सोनी वेद का प्रस्थापित हो चुका है। वहां क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने पूर्ण किया है अभी अभी अपना अधूरा विश्व विजय अभियान। पाखंडी प्रपंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण, हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान, नहीं करने दूंगा तुझे धनुष यज्ञ में व्यवधान, नहीं करने दूंगा तुझे धनुष यज्ञ में व्यवधान। रचा स्वयंवर सीते का मिथिलेश्वर की राजधानी में वह विचारे जाने का उस लंकेशाभिमानी में। हो जाओ सचेत लंकापति, अब नीत नहीं चलने दूंगा, अपने जीते जी मिथिलेश्वर का अपमान नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। और लंका के शासक, और लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं। जगबीरो दो आदेश मुझे, मैं अपने शस्त्र उठाता हूं। और लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं। अरे यक्षों की जो लंका बदनाम विश्व में कर डाला, उत्तम पुलस कुल चादर को निजातो कंधा कर डाला। ना जाने कितने न पुष्पित तरु दसमोल मसल तुमने डाले, उन मसले हुए अरमानों को मैं आज जगाने आता हूं। और लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं, मैं भूतल पर आता हूं। मुझे अतिशीघ्र पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर मिथिला प्रस्थान करना होगा। कहीं मेरे पहुंचने से पहले वो निशाचर, वो राक्षस, वो दुराचारी, वो व्यभिचारी रावण न पहुंच जाए जो पुत्र के शुभ कार्य में विघ्न डाल दे। तो मेरे राज्य की रक्षा कर रही देवियों, मेरे राज्य की रक्षा करना। मैं अतिशीघ्र मिथिला प्रस्थान करता हूं। एक बार बैठे हुए सभी भक्तगण जोर से जयकारा लगा दें। बोलो आदि गुरु भगवान शंकर के जय हो। ओम नमः शिवाय। मिथिला के सुसेवक कहे महाराज, जाओ सेवक, अतिशीघ्र अपने महाराज शीरध्वज जनक तक यह संदेश पहुंचाओ कि मिथिला में बलसूद बाढ़ का आगमन हो चुका है। अतिशीघ्र उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। अतिशीघ्र जाओ। तो आज्ञा, जैसा आपका आदेश वैसा मुझे सुधार है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज सुतल लोक के महाराज वाणेश जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलने की जिज्ञासा कर रहे हैं। चल के आप उनसे मिले। क्या कहा? प्रियवर बाण आए आज मिथिला द्वार पर, प्रतिहार हूं, बलिहार हूं उनके सतत उद्गार पर। धन्य धरा परधनि महा, पुलकित तन मन प्राण, आकर के दर्शन दिए शिष्ट बंधुवर बाण। चलो चलें स्वागत करें, पावे मोद विशेष, क्योंकि हर्षोल्लासित अतुल हैं योगिराज मिथिलेश। आज युवराज बाण के आगमन पर हमें अपार हर्ष हुआ है। चलकर उनका स्वागत करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। पाताल लोक के स्वामी महादानी महाराजा बलि के 100 पुत्रों में श्रेष्ठ मेरे प्रिय गुरुबंधु युवराज बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, कर्मज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि आदि 8 योगांगों के द्वारा इन चपल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री शीरध्वज जनक, जय जय श्री शंकर भगवान की। बंधु, आज इस मैथिली प्रांगण में आपको उपस्थित देख
यह हृदय कुछ कहने के लिए बाध्य हो रहा है। सुनना चाहता हूं। बांधो का सुभागम ये बाण का मधुर मिला खिले उठी कली कली महका उठी गली गली। अच्छा, ये पुलक पुलक उठा ये मन हुलक हुलक उठा आज झूम झूम कर ये मिल रहे धरा गगन बांधु का सुभागम बाण का मधुर मिलन। और आपके आगमन से मात्र में ही धन्य नहीं हुआ, अपितु ये आज हमारी मिथिला धनी है। आज हमारी मिथिला धनी है। अतिथि पधारे मेरे श्रद्धा सुमन पाणी पंकज में है प्रदत्त बहु तेरे। और क्या ये हृदय चाहता है क्या? आवो आवो सुहृद बंधुवर आवो आवो सुहृद बंधुवर ये हृदय मिले हर्षा कर रोम रोम पुलकाय मान है मम प्रांगण में पाकर अंग अंग में नव तरंग भर ओहो, लहराई उमंग धारा। स्वागत है गुरु बंधु तुम्हारा, स्वागत है प्रिय बाण तुम्हारा। हमारी मिथिला भी तुम्हारा सत सत बार स्वागत है, अभिवादन है। स्वागत इतना सुंदर गाते हो, इतना सुंदर स्वागत। इस स्वागत इतने सुंदर स्वागत से ये बाण अभिभूत हुआ। इतना सुंदर, इतना मीठा गाते हो, इतना मीठा गाते हो कि मेरे रोम रोम से ओम ओम प्रफुल्लित होने लगा। और इसी मीठे गायन पर प्रभावित हुए भाई हमारे सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करने वाले हमारे अनुज जी की ओर से एकादश मुद्राएं जनक जी की वाणी पर प्रदत्त की गई हैं। धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। इस स्वागत की मधुरिम, स्वागत का जो मधुरिम गीत आपने सुनाया, ऐसा लगा कि इस आनंद सागर में तब तक गोते लगाता रहूं जब तक इसकी था। इतना सुंदर स्वागत। अब तो कहने पर विवश हो गया हूं कि यदि किसी को आगत का स्वागत करना सीखना हो तो उसे मिथिला आना होगा। मिथिला ही नहीं आना होगा, अपितु मिथिलेश से स्वागत की विधा सीखनी होगी। एक दैत्य का इतना सुंदर स्वागत, अरे इतने सुंदर स्वागत से ये दैत्य तो क्या पाषाण भी पिघल जाए।
फिर सोच रहा हूं कि इतने सुंदर स्वागत के प्रति उत्तर में यह बाण क्या कहे। मन चंचल है, चलायमान है, मन हमें प्रेरित करता रहता है। मन को अच्छे या बुरे का ज्ञान नहीं होता, मन प्रेरित करता है, मन स्वार्थ में प्रेरित करता है। किंतु हृदय, जिसे एक आत्मा भी कह सकते हैं, हृदय हमें रोकता है। यदि कहीं कुछ गलत होता है तो हृदय हमें रोकता है, और हृदय हमें यहीं रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? हृदय कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के सम्मुख उसकी प्रशंसा कर दी जाए तो उसे अहम आ सकता है, और अहम व्यक्ति के पतन का घोतक होता है। यदि जिसे अहम आता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। फिर मन कहता है कि राजा जनक तो योगी है, योगियों को अहम नहीं आ सकता है, क्योंकि योगी के लिए कहा गया है स्वर्णे लोष्टे पंके सुस्पिक चंदने संभावनस्य स योगी उच्चते। जिसके एक हाथ में सोना, दूसरे हाथ में लोहा, एक हाथ में चंदन और दूसरे हाथ में आग दे दी जाए, उसे भी वो समान भावना से देखे, वही तो योगी है। फिर हृदय तुरंत कहता है कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी, जिता काम अहमति मन माही, उन्होंने काम को जीत लिया, उनके मन में अहम आ गया, और उस अहम का प्रतिफल ये हुआ कि जिस राज्य में उनका स्वागत सत्कार हुआ था, उनका पूजन हुआ था, उसी राज्य में उन्हें वो मुंह बनाकर जाना पड़ा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उन्हें बंदर का मुंह बनाकर जाना पड़ा वहां। ये अहम का ही प्रतिफल था। तो फिर राजा जनक की यह समाज पुर नर नार सुभग सुचंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यह समाज कहेगी क्या बाण अशिष्ट हो गया? क्या बाण ने शिष्टाचार खत्म कर लिया? क्या बाण अपने संस्कार और संस्कृति भूल गया? मेरे ज्ञानी राजा के द्वारा, मेरे धनी राजा के द्वारा, मेरे शिष्टाचार में पारंगत राजा के द्वारा, मेरे योगी राजा के द्वारा इस बाण का इतना सुंदर स्वागत किया गया, और बाण ने प्रति उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं, एक दूसरा माध्यम होता है कि यदि किसी व्यक्ति की प्रशंसा करनी हो तो माध्यम को बदल देना चाहिए। ऋषियों, मुनियों और कवियों के द्वारा रचित काव्यखंड के माध्यम से ये बाण आपके स्वागत का प्रत्युत्तर देना चाहता है। कहा गया है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती, वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को न छलती, या यूं कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो ये प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। सुना है कोई आयोजन है? अवश्य बंधु, सुना है और सुनकर ही आए हैं। हाँ, तो जो सुना है वही आयोजन है। जानना चाहता हूं कुछ शब्दों में कितना समय व्यतीत हो गया? बंधु, है तो आज अंतिम दिवस, निरंतर चलता आ रहा है यह प्रण, और आज अंतिम दिवस की बेला में भी कुछ समय शेष है। चाहता हूं आप सहयोग की भावना से उपस्थित हुए हो, क्योंकि दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। यदि विरोध की भावना से आए होते तो तुम्हारी मुखाकृति से यह सिद्ध हो जाता कि तुम विरोध की भावना से आए हो। जब सहयोग की भावना से आए हो और सहयोग करना चाहते हो तो आओ। चलिए, मैं आया हूं सहयोग की भावना से ही, सहयोग करना चाहता हूं। मेरे लिए जो भी आदेश हो